प्रणाम अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छोड़ा योखिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालूं। निरखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी के अंग स्वरूपा नूतन स्वरूपा धामधनी की परम लाडली सुंदर साथ जी। आइए हम सब अपनी सुरता परम धाम में ले चले। अपने मूल तनों में ले चले, अपने मूल वतन में ले चले। सुंदर श्रीरंग महल परम धाम के बीचों बीच मध्य में नौभौम 10वीं आकाशीय चांदनी लाल रंग की छटा बिखेरती हुई सुंदर रंगमहल को स्वरूप अमृत वन के पश्चिमी मध्य में स्थित चांदनी चौक श्वेत रंग के नूर की रेती। नूर हमारे प्राण प्रीतम का दिल का स्वरूप और परम धाम की जिमी धामधनी के दिल रूह का स्वरूप है। और रेती मानो नूर का सागर हो, उसके एक एक जर्रे जर्रे में धामधनी का अद्भुत स्वरूप प्रकट होता है। अपने हाथों में चांदनी चौक की रेती उठा लीजिए। मानो नूर के नग हमारी हस्त कमल में आ विराजे और उसके एक एक कण में परम धाम का अद्भुत स्वरूप
धामधनी के अंग अंग से मानव प्रकट होता है, अनंत स्वरूप धारण कर लिया है और सब अपनी आत्माओं के हस्त कमल में रख दिया। उसकी अद्भुत कोमलता, शीतलता, माधुर्यता का रस से परिपूर्ण, अनंत सुगंधदायी, एक एक कण में धामधनी का सुंदर स्वरूप, अपना अंग अंग से इश्क बिखेरती हुई, इश्क की लहरें बहाती हुई, परम धाम का अद्भुत स्वरूप धामधनी के अंगों में दृष्टिगोचर हो रहा है। ये सभी रेती को बेर बेर स्पर्श करते हुए अपने अंगों से लगाकर अब मेरी आत्मा रंग महल के सौ सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ती हुई लाल पश्मी गिलम पर अपने कोमल पांव रखते हुए रंग महल के धाम रौस पर पहुंच गए। 10 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े हास, दाएं बाएं 2 चबूतरे, 4-4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े, बीच में सुंदर कोमल चौक, 2 मंदिर लंबा, 2 मंदिर चौड़ा। वहां पहुंचते ही मैं देख रही हूं कि धामधनी जुगल स्वरूप होकर वहां विराज रहे। उनके सुंदर मुखारविंद को मैं अपने हृदय में धारण कर रही हूं। उनके नूर के स्वरूप 10 स्तंभ, हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी दाएं बाएं, इसके अक्षी थंभों के संग दीवार पर चबूतरे पर गिलम बिछा हुआ है। हर साज सामान है और हमारे प्राण प्रीतम सभी आत्माओं को आलिंगनबद्ध किए हुए विराजते हैं और मैं अपने स्वरूप को अब देख पा रही हूं। अपने मूल स्वरूप से मैं अरस परस हो गई।
इन सभी को अपने दिल में लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता अद्भुत दर्पण रंग के मुख्य दरवाजे से मैं प्रवेश कर रही हूं। 28 स्तंभ का चौक, कितनी अद्भुत महिमा है, कितना अद्भुत सौंदर्य है। तरह तरह के साज सामान से सुसज्जित, वहां की सुगंध को अपनी नासिका में लेकर मेरे कदम आगे बढ़कर चेतन स्वरूपी 4 चौरस हवेलियों को पार करती हुई 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली मैं देख पा रही हूं। बाहरी मंदिरों की हार, थंभों की हार, भीतरी मंदिरों की हार, थंभों के हार के पश्चात सुंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा, सुंदर 64 थंभों से घिरे हुए, और हर थंभ नूर के, नामधनी के दिल का स्वरूप, मुस्कुराते हुए। पांच के तो सुंदर थंभ मानो धामधनी के दिल का जमाली का अनंत सौंदर्य हरे रंग का बिखेर रहा है। उसके बाएं दाएं 2 नीलवी के थंभ, और ठीक इसके सामने पश्चिम की ओर 2 नीलवी के थंभ, और दाएं बाएं 2 पांच के थंभ। ऐसे 2 पुखराज के थंभ दाएं बाएं, माणिक के थंभ उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, 2 माणिक के थंभ दाएं बाएं, 2 पुखराज के थंभ। इन 16 थंभों की अद्भुत प्यारी शोभा को मैं दिल में बसा रही हूं। पश्चिम से दक्षिण की ओर, पूरब से दक्षिण की ओर, पूरब से उत्तर की ओर, पश्चिम से उत्तर की ओर। इसी क्रम में हीरा लसनिया, गोमादिक मोती पन्ना परवाल, हेम चांदी नूर कंचन पिरोजा कपूरिया, 12 थंभ, 48 थंभ, कमर पर ऊंचा कठेड़ा, उसके ऊपर थंभों के बीच में सुंदर नूर की दीवार, अनंत रंगों की छटाओं से परिपूर्ण, थंभों के ऊपर सुंदर नूर की झालर फिरते फिरते, और उसके ऊपर घेर कर सब थंभों को आए हुए सुंदर 5 रंग का चंद्रमा, मोती की लरें लटक रही हैं भर चबूतरे पर, और चबूतरे पर सुंदर पश्चिमी किलम, श्याम श्वेत हरी चर्त की दोरी पथ,
स्तंभों की तो ऐसी अद्भुत शोभा, चार पहर 8 16 8 4 हर से नूर की छटा प्रकट होती, हर थंब मेरे धाम धनी का दिल का स्वरूप है। और इस गिलम पर मध्य में हजार पंखुड़ियों की कमल की आकृति, कमल के फूल की आकृति अति कोमल, और उस पर धाम धनी का अर्श सिंहासन और कमल की फूल की पंखड़ी खिल उठती है, धाम धनी के सिंहासन को अपने हृदय में धारण करके। सिंहासन कंचन रंग का है, लाल रंग, अति लाल, 6 पाए 6 डाने, एक एक डाने में 10-10 रंग जवेरों के झलकते, 2 छतरी 2 स्वरूपों के ऊपर, 2 फूल लाल माणिक के, कमल के सी नीलवी की पंखड़ी, छतरी के चारों तरफ जवेरों की झालर, 6 कलश 6 डानों पर, 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर, ये 8 कलश हिम के। गादी, चाकले, तकिए कोमल, और हमारे प्राण प्रीतम अपने दिल के स्वरूप श्यामा जी के संग विराजे। दोनों स्वरूपों के चरण कमल सुंदर नूर की चौकी तखत पर रखी हुई पर विराजमान। चरण कमल अति कोमल, अति सुंदर, गौर, उज्ज्वल, गहरी लालक लिए हुए, इन चरण कमलों की आकर्षण शक्ति मेरी आत्मा के दिल को चरण तली से अरस परस कर रही है। तली, लाख, एड़ी, लाख की गहराई में अद्भुत गहरी लीके रेखाएं, और हर रेखा में धाम धनी के दिल का अनंत लहराता हुआ सागर, अनंत रंगों के साथ अनंत रस का स्वरूप, सुंदर अंगूठा, अंगुरियां और नख तो हीरे के जैसा चमचमाता हुआ, छटा बिखेरता हुआ, नूर की ज्योति आसमान तक फैल रही है। जो कदी आसिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े 2 पाए, नैन अंग नूर जमाल के, सो आसिक से क्यों जाए। इन चरण कमलों को मेरी आत्मा ने अपने हस्त कमल में लिया,
फना घूंटी एड़ी काड़ो अंग टखना पिंडली घुटना जांगे अति कोमल कटी कमर पेट पांसली बाजू हस्त कमल अंगुरिया अंगूठा कांधे सुराहीदार गर्दन और मुखार सुंदर इजार 5 रंग का अनंत बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कोत की हम सब रूहें उस बेल में समाई हुई धामधनी के अंगों से अरस परस और हर अंग इश्क का स्वरूप है तो मेरा भी स्वरूप उसी इश्क में लहराता है। धामधनी के तन का ही शोभा है वस्त्र और आभूषण और मैं भी उन वस्त्रों आभूषणों से अरस परस हूं और सब इश्क की लहरें बिखेर रही है। सुंदर नेभा इजारबंद श्वेत रंग जड़ा कुचामा नूरी नूर का सागर मानो धामधनी के बागे के स्वरूप में जामे के स्वरूप में उनके अंगों से सिमट आया है। हैड़े से चिपकी हुई चोली और कमर से नीचे घेरदार दामन और वो दामन तो ऐसा है कि कबाए तले सब रूहों को अपने दामन में छिपा रखा है। सुंदर बाजू चुन्नटदार कमर में कंचन रंग का पटुका छेड़े किनार बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कोत की अनंत नगों जवाहरातों से भरी हुई बाहों में बाजूबंद पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी नख का नूर चीर चढ़िया आसमान में जो हक चलवन करे सब अंकुरी ऐसे सुंदर स्वरूप को अंगीकार करते हुए हैड़े पर 6 हार की अद्भुत शोभा मैं देख रही मोती नीलवी लसनिया हीरा माणिक पांच सुंदर दुगदुगी में अनंत नग चढ़े ये सारे हैड़े से जामे से चिपके हुए हार लालायित होकर चेतन होकर मधुर संगीतमयी वाणी से हमें पुकार रहे ओ मेरी संगी प्यारी आत्माओं जैसे तुम्हारा स्वरूप वैसे ही मेरा स्वरूप मैं धामधनी के
हैड़े से चिपकी हुई, कभी उससे जुदा नहीं होती। और आप तो दिल के अंदर विराजते हो। ऐसी मधुर वार्ता दिल को अनंत सुकून और आनंद से भर रही है। सुंदर मुखारविंद, गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए, सुंदर हरवटी लाख, लाल अधर, श्वेत दंत, सुंदर तीन पाखुड़ी वाली नासिका, अद्भुत बनावट है। नाक में बुलाक, लाल मोती लटकती, सुंदर गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए, गाल से लगते हुए दोनों तरफ दो सुंदर श्रवण अंक, चार चार ऐंठन वाली स्वर्ण की बाली मोती लाल लटकती हुई, गालों पर छाई बिखेरती हुई, सुंदर नयन कमल, श्वेत नूरी नैनों में प्रेम की गुलाबी डोरी की आभा, सुंदर तारे पुतलियां चंचल चपल मादक यौवन से भरपूर, उन नैनों में नूर जमाल धामधनी का हृदय बस गया और वहां से इश्क का रस हम सभी आत्माएं पी रही। ऐसे सुंदर अद्भुत नैनों की शोभा मेरी आत्मा अपने दिल के नैनों में धारण कर रही है। नैनों पर पलके बरौनिया, ऊपर सुंदर श्याम रंग के बके भौहे, भ्रिकुटी, सुंदर नीलवट, नीलवट पर लाल रंग का टीका, चारों तरफ सुनहरी करकरी, श्याम रंग कर अमृत सुल्फे, चोय से भीगी हुई अति सुगंधित, कांधे तक झूलते केश, सिर पर सुंदर पाग, सिंदूरिया रंग चढ़ाओ, फूलों बेल लताएं नक्काशकारी अनंत नगों जवाहरातों से चढ़ी हुई, परम धाम के अंदर नूरी छटा बिखेरती हुई, तीन परों वाली कलंगी माणिक की तुकतुकी लटकती हुई, नीलवट के ऊपर पाग के ऊपर दुगदुगी, ऐसे सुंदर स्वरूप को जो इश्क से भरपूर
मेरे हर अंग से अरस परस को धामधनी ने मेरे दिल में बसा दिया और अपने दिल के स्वरूप श्यामा जी के सुंदर स्वरूप गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए अद्भुत नूरी स्वरूप गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए मुखार बिंद हरवटी लाख लाल अधुर नासिका अधरों के भीतर श्वेत दंत श्रवण अंग पानड़ी लटकती हुई नगों की झूमर गालों पर छाई बिखेरती हुई लाल रंग की साड़ी सुंदर पके अनियारे मादक नैन कजरारे श्वेत नैन पे प्रेम की गुलाबी डोरी आभा तेजवंत तारे पुतलियां आधे घूंघट से धामधनी के नैनों में नैना डार कर इश्क का रसपान करती हुई नासिका में बेसर नैनों पर पलके भौं है बरौनिया भ्रिकुटी सुंदर निलवट बे लाल बेंधा मांग से लटकती हुई सुंदर राखड़ी हीरे की सुंदर श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी सुंदर श्याम रंग का केश तीन चोटी लहराती हुई लाखदार पीठ पर चोली के तनी के ऊपर लहरा रही है तीनों चोटी आपस में गुथी हुई परांदों और गोफनड़ों के साथ घुंघरू मानो बज रहे हैं नीली लाही को चरणिया बाजूबंद नौचूड़ नौ घड़ी पहुंची मुंदरी अंगूठी आरसी की श्यामा जी अपने स्वरूप को निहारती है और फिर धामधनी को बके नैनों से निहारती है साड़ी के नीचे कमर से उतरती हुई नीली लाही को चरणिया गले में सात धार मोती नीलवी लसनिया हीरा माणिक चंपकली कंठसरी चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला जैसे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के चरणों में वैसे ही श्यामा जी के चरणों गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए तली लाख एड़ी फना घूंटी काढ़ो अंग टखना
चारों चरण कमलों को श्यामा जी के अंगुरी चरणों की बिछिया अंगूठे में अनवट की विशेष शोभा। चारों चरण कमल को मेरी आत्मा ने अपने हस्त कमल में विराज कर अपने दिल में धारण कर लिया। ऐसे सुंदर माधुर्यता के स्वरूप, रस के सागर, नूर के सागर को अपने दिल में रखकर मेरी आत्मा श्री गुम्मट जी के स्वरूप में मानो विलीन हो जाती है। अपने अंग अंग के अंदर धामधनी की छवि समाये हुई। श्रृंगार ग्रंथ की ये चितवनी ही उपलब्धि है और उसका समापन धामधनी ने 29 नंबर की आखिरी प्रकरण में इस प्रकार से किया कि रूहों को बता दिया कि मेरा दिल अखंड है, अनादि है, शाश्वत है। जैसे एक सागर के अंदर अनंत लहरें होती है, हर लहर के अंदर अनंतानंत बूंदे होती है, ऐसे ही हमारे प्राण प्रीतम के दिल के अंदर अनंत लाड़ के बूंदे हैं, जो एक एक करके प्रकट होती है। वो सदैव परिपूर्ण है। ऐसे सुंदर स्वरूप को अपने दिल में बसाकर प्यारे सुंदर साथ जी हर घड़ी हर पल हम विश्राम करें। तुम जानो हम जाहिर होए जुदे हक बिगर, हम तुम अर्स में एक तम एक तन, तुम जुदे हो सको क्यों कर। मैं परम धाम में अद्भुत स्वरूप था, मैं हक अर्स में जुदे जानती, लावती शब्द में वर्णन धामधनी से स्वलीला द्वैत के स्वरूप में। बस बातें बातें और बातें और बातें ही रब्द का स्वरूप धारण कर लेती थी। और धामधनी कह रहे हैं कि हम तुम अर्स में एक तन, एक नूर तन, धामधनी का एक दिन वाहिद स्वरूप, और उस वाहिद के प्रकट लहरे वाहिद तत्व के स्वरूप, सब एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक मन, एक चित्त, एक रस, एक रंग है। इसको अपने दिल में धारण कर ले सुंदर साथ। एक अक्षरातीत नूर जमाल के अलावे कोई और नहीं। तो पहले वाहिद जाहिर होता
होता है, फिर वाहिदत की लहरें जाहिर होती है, क्योंकि वाहिदत के स्वरूप वाहिद से ही तो प्रकट होते हैं। तो तुम जानो हम जाहिर होए जुदे हक बिगर, बिना वाहिदत के, बिना वाहिद के वाहिदत कैसे जाहिर हो। हम तुम अर्स में एक तन, तुम जुदे हो सको क्यों कर, और आप हमसे कभी जुदा नहीं हो सकते। दुनी जुदे तुम्हें तो जाने, इस संसार में मेरे से तुम्हारा अलग स्वरूप तो दुनिया वाले जानते हैं, क्योंकि उनके जैसा ही तुमने मानव तन धारण कर रखा है। तुम्हारे अंदर मैं बैठा हूं, उन्हें कहां पता, लेकिन अब तुमको इल्म से वो जाहिर हो गया। तो दुनी जुदे तुम्हें तो जानही, जो तुम जुदे हो मुझसे। अगर तुम मुझसे अलग हो तब तो दुनिया वाले सत्य सोच रहे हैं, लेकिन जुदे तो हो नहीं। हम तुम बिल्कुल अरस परस हैं, हम तुम होसी भेले जाए। तो मेरे स्वरूप को जानते ही वो आपके स्वरूप प्रकट हो जाएगा। आपन वाहिदत है अर्स में, मैं तहत कबाए तुमको रखे, कोई जाने ना मुझ बिन। तुमको तब सब देख सी, ओसी जाहिर बका अर्स दिन। और मैंने तो तुमको अपने कबाए तले गोदी में छिपा रखा है। जब मैं जाहिर होऊंगा, जब धाम जाहिर होगे, मेरा स्वरूप जाहिर होगा, तब आपके स्वरूप की कुछ पहचान होगी। जब पहले मोह को सब जानसी, तब होसी तुम्हारी पहचान। हम तुम अर्स जाहिर हुए, दुनी कायम होसी निदान। जब अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप, उनके नूर तन आत्माओं का स्वरूप, परम धाम का स्वरूप जाहिर होगा, तभी उस इल्म से ये दुनिया अखंडता का सौगात प्राप्त करेगी। मैं तुम्हारा मासूक, तुम मेरे आशिक, और तुम मासूक मैं आशिक। ए मैं पुकार्या माहे खलक। आशिक और माशूक मात्र अक्षरातीत नूर जमाल का ही स्वरूप है। वाहिद आशिक है, और वाहिद ही वाहिदत के हर स्वरूप में विराजता है, तो वाहिदत माशूक है। तो जब मार्फत हकीकत को अपने प्रेम भरे नजर से देखते, तो वो आशिक और वाहिदत माशूक। फिर वाहिदत उसी प्रेम के स्वरूप से धाम धनी को निहारती है, वाहिद को निहारती है, तो वाहिदत आशिक और वाहिद माशूक। इस प्रकार से वाहिद और वाहिदत दोनों ही आशिक और माशूक। और ये मैंने जग जाहिर कर दिया, एक मैं पुकार्या माहे खलक। है को ना ही कीजिए सो तो कबू ना होए, ना ही को है कीजिए सो कर न सके कोई। अब अखंड परम धाम हो या अक्षर ब्रह्म जो अखंड है, उनके नूर नजर की योग माया का ब्रह्मांड बेहद भूमि,
वो अखंड है, अविनाशी है का स्वरूप है, इलाह और इल्लल्लाह का स्वरूप है। उसका कभी नाश नहीं होता। हाँ, ये जो नाशवान नश्वर क्षर ब्रह्मांड है, इसको अखंड कर देते हैं योग माया के स्वरूप में। और ये सिर्फ मैं ही करूंगा। हक आप काजी हुए बैठसी, सो क्या सऊर न किए सुकन, ला शरीक न बैठे किन में, ना कोई वाहिदत बिन। क्या आपने इस संसार के धर्म ग्रंथों में लिखे हुए विचारों को अंदर ग्रहण नहीं किया कि मैं तो सिर्फ आपके दिलों में विराजता, अपने वाहिदत के स्वरूप में विराजता और किसी प्राणी में नहीं। सहूर बिना सब रह गया और सहूर लतुन्नी माहे, सो तो सूरत हकीय पे और वाहिदत बिना कोई ना है। अब धाम धनी अक्षरातीत नूर जमाल के आवेश स्वरूप हकी स्वरूप प्राणनाथ स्वरूप श्री जी साहेब जी मेहरबान स्वरूप के अंदर हक हादी अर्स मोमिन विराजते हैं। और वहीं जागृत बुद्धि से तारतम ज्ञान का ग्रहण करना होता है। एक कायम सब आगे ही किए तुम्हारी रूहों वास्ते। तो धाम धनी का दिल सागर है और सागर की लहरें और सागर वाहिद और वाहिद तक। तो अखंड है, कदीमी है, शाश्वत है, हमेशा से है। और ये धाम धनी के दिल में अनादि रूप से है कि जब रूहों को मैं ये दिखाऊंगा तो इसको क्योंकि मैंने अपने दिल में ले रखा है, तो ऐसे क्षर ब्रह्मांड के स्वरूप को अपने ही सत अंग के नूर नजर तले अखंड कर दूंगा। भव सागर के भ्रमण से, काल चक्र से काढ़ कर उनको अखंड कर दूंगा। जिन हर बराओ मोमिनो हुक्म करत आपे काम, खोल देखो आंखें रूह की, जिन देखो दृष्ट चांद। ओ प्यारी मोमिनो, मेरी आत्माओं, घबराओ मत, मेरा हुक्म अपना काम कर रहा है। तारतम ज्ञान से नवाज भी दिया, तुम्हें जगा भी रहा है। तुम्हें तो अपने घर पहुंचा देगा और जिस जीव पर तुम विराजमान हो उसको भी अखंड मुक्ति का सौगात दे देगा। अपने आत्मा के नैनों से इस बात को, हुक्म को पहचानो। इस नश्वर तन के बुद्धि से ना देखो।
हुक्मे वेद कतेब में लिखे लाखों निशान, सो मिले कौल देखे तुम, हाय हाय अजू न आवे ईमान। और आपके इस संसार में आने के पहले ही मैंने बहुत निशानियां अपने हुक्म के द्वारा यहाँ के धर्म ग्रंथों में इशारों के रूप में प्रकट कर दिया था। सो मिले कौल देखे तुम, हाय हाय अजू न आवे ईमान। अब उन बातों को मिलाकर देखो तो अब तो पराकाष्ठा आ गई। हुक्म लाया जो हकीकत, सो क्यों करना देखा सहूर। लाया तुम्हारे अर्स में हुक्म जबराइल जहूर। अब तुम्हारे दिल के अंदर जबराइल ने पाक साफ कर दिया और असराफील जागृत बुद्धि देकर आपको जागृत कर रहा है। ऐसे सुंदर साथ और इतना होने के बाद तुमने इस संसार में लोगों की बादशाही देखकर तुमको लगा कि मैं भी इस फना में बादशाही करूं, और मैंने तो तुम्हें अखंड में बादशाही दी। ब्रह्म सृष्टियों के जीव अक्षर की नूर नजर तले, तुम्हारी बादशाही आत्माओं की बादशाही तो परम धाम में, लेकिन जिन जीवों पर बैठकर तुमने इस अद्भुत तारतम ज्ञान को हासिल किया, वो जीव भी जागृत होकर परम धाम के अक्षी स्वरूप हो जाएंगे और सभी सातों बहिश्तों के स्वरूप उनको ही अपना खुदा मानकर पूजेंगे। और मैंने तुम्हें अखंड में ऐसी बादशाही दे दी, फिर भी शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश हैड़े सखत, शाबाश तुम्हारी बेसकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत। तुम्हें जागृत बुद्धि दी, निज बुद्धि के तारतम ज्ञान से नवाजा, तुम्हारे अंगे संगे रहा, फिर भी तुम न जाने क्या इस संसार की बादशाही में अपना दिल लगा रखा है। निकलो इससे बाहर। धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे सहूर, धन धन तुम्हारी अकलें, भले जागे कर जहूर। अब ये नामधनी बहुत प्यार से कह रहे हैं कि जाग जाओ, अपने ईमान को पक्का कर लो, दृढ़ कर लो। बड़ाई तुम्हारी बका मिने, निपट हुई निहायत, तुम्हें खुदा कर पूजसी, ऐसी और न कहूं सिफत। तुम खेल में आए वास्ते, करी कायम जिमी आसमान। आपके आने से ही इस अक्षर ब्रह्मांड को अखंड कर दिया, और उस अक्षर के ब्रह्मांड में नूर नजर तले। तिन सबके खुदा तुमको किए, बीच सरभर लाहूत सुभान। जैसे परम धाम में अपना स्वरूप है, उसकी प्रतिबिंबित लीला सत स्वरूप में होगी और सभी
जीव उसकी पूजा करेंगे। सो भी पूजे तुम्हारे अक्स को, तुम आए असल वतन। तिन सब की लज्जत तुम्हें आवसी, सब तले तुम्हारे इजन, सब तुम्हारे हुक्म के तले। तुम दई भिस्त बका ब्रह्मांड को, तिनमें जरा न शक। किए नाबूद से आपसे, तो भी गुण जरा न देखा हक। तो भी तुमने हमारे लाड़ को नहीं देखा। सो तुम्हें याद आवसी, ओ तुम्हें करसी याद। तुम्हें पूजे जिमी बका मिने, अजू इनका केता लोगे स्वाद। अब उससे निकलो और अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ। नूर जलाल आवे दीदारे, जो अपन बैठे माहे लाहूत। तिन चाहया देखो रूहों इश्क, तुम्हें तो देखाया नासूत। अक्षर ब्रह्म को तुम्हारा इश्क देखना था और तुमको अक्षर ब्रह्म की लीला देखनी थी, सब दिखा दिया। तुम्हें नासूत देख दिल उपजा, करें पातशाही फना में हम। मैं दई पातशाही बका मिने, सो अब देखोगे सब तुम। तो सुंदर साथ जी, ये सुध तुमको ना होती तो तुम थोड़ा मांगया निपट। ये तुम्हें पता नहीं था तो तुमने थोड़ा सा बादशाही यहां मांगा। कोट गुना दिया तुमको, खोल देखो अंतरपट। जैसी तुम्हारी साहिबी, करी मेहर तिन माफक। सुध हुए खुशाली होए सी, जो करी अपने मासूक हक। इस प्रकार से धामधनी ने आत्माओं को अपने कबाए तले लेकर अपने दिल के अनंत लाड़ मेहर इश्क से सराबोर कर दिया। देखो अचरज महामत मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम। तुम्हें किन दई इति बुझ रखी, दिल अर्स कर बैठे कसम। दिल अर्स कर बैठे कसम। हमारे दिलों को, आत्माओं के दिल को धामधनी अर्श बनाकर विराज करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी